Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए खुदावन कि आपने हर एक को संभाले रखा प्रभु जी, और हम सब एक साथ एक मन होकर परमेश्वर यहाँ उपस्थित हुए परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने खुदावन प्रभु जी। हर एक चीज़ को हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता, आपकी अगुवाई हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। जिस प्रकार वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु कि आपकी उपस्थिति यहाँ बहुतायत से महसूस करने वाले हो सके प्रभु, और जो कुछ भी परमेश्वर हम गीतों के द्वारा आपको महिमा देते खुदावन आप उसे ग्रहण करो। जो भी हम वचनों के द्वारा सीखते प्रभु हमारे हृदय को तैयार करे खुदावन प्रभु, ताकि हम उसको ग्रहण करें परमेश्वर, हम उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जितने भी लोग यहाँ पे आए, जितने रास्ते में प्रभु हर एक की अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता, हर एक को सुरक्षित लाइए प्रभु जी, ताकि वो भी आपकी उपस्थिति में आनंद उठा सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता जी। हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, आगे के समय को आपके नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना विनती को विश्वास के साथ धन्यवाद के साथ मांगते प्रभु जी, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से। यहोवा रामा परमेश्वर ने चंगाई देता है। आइए हम सब एक साथ
सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से चाहे लोग कुछ भी कहें लेकिन हम परमेश्वर की आराधना आखिरी दम तक करेंगे हालेलुया आइए मिलकर गाएं मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ में जान विश्वास के साथ प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ में जान चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान हालेलुया आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना ताली करे बजाते हुए यहोवा की आराधना करे यहोवा की आराधना करे यहोवा की आराधना करे हालेलुया आमेन तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दें यीशु ने हमें छुड़ाया है हालेलुया विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको छुड़ाया है आमेन यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है
सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हम ये गाएंगे साथ मिलके, ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। हम ये गाएंगे साथ मिलके, ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके। तेरे लिए मैं गाऊंगा, हाँ तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया। तेरे लिए मैं नाचूंगा, हाँ तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला ले लिया। अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला ले लिया। अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला ले लिया। अला ला ला ला, अला ला ला ले, अला ला ला ले लिया। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Oh hallelujah, hallelujah। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। We worship you, Jesus.
हमारी योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया है, क्योंकि हम तो किसी योग्य नहीं थे, लेकिन तेरे बड़े अनुग्रह से तूने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हमारा मूल्य तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने हमें अपनी दृष्टि में अनमोल बना लिया। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, जबकि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज की सुबह नहीं देख सके। अनेक परिवारों में आज शोक और विलाप है, लेकिन तूने हमें ये अवसर एक बार फिर दिया कि हम तेरी आराधना के लिए जमा हो सके, क्योंकि तूने हमारी सृष्टि ही की है कि हम तेरी महिमा करें। तो अपने लिए आराधना करने वाले ही ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित है। हम में से हर एक को छू ले और एक नया बल दे। धन्यवाद देते हैं इस आराधना दल के लिए, जिन्होंने बड़ी सुंदरता से आराधना में हमारी अगुवाई की, और हम सब मिलकर तेरे लिए एक सिंहासन बना सके, एक स्तुति रूपी सिंहासन बना सके। उसे तू ग्रहण कर प्रभु। पवित्र आत्मा, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक रीति से हमारी अगुवाई करना। जितने यहाँ उपस्थित हैं हर एक के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और हर एक पर तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु। जो यदि मार्ग में उनकी सहायता कर, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे बीच पहुंच सके। जिन्हें बाधाओं ने या समस्याओं ने, मजबूरियों ने रोका है, उन्हें एक बार फिर स्मरण दिला कि प्रभु यीशु मसीह में जो उनसे प्रेम करता है वो जीवन से बढ़कर है, और कोई भी बात उन्हें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ताकि वो बाधाओं को लांघना सीख सके और तेरे भवन में उपस्थित हो। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा हम तेरे संचालन में देते हैं। हम सब का अभिषेक कर और हमारी अगुवाई कर, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और कलीसिया को उन्नति दे सके। इसी विश्वास के साथ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Arise, O Lord, save me, O my God. Psalm 3:7. बुरे लोग यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि सर का राज उन्हीं का है। You were bought at a price, therefore honor the God with your body. 1 Corinthians 6 verse 20. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16 verse 3. धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि सर का राज उन्हीं का होगा। आइए हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए खुदावन प्रभु जी। हम इनको आपके लहू से ढापते खुदावन प्रभु जी, अपने अगुवाई में इन्हें बढ़ाइए परमेश्वर, बुद्धि समझ ज्ञान से भरिए खुदावन प्रभु जी। ये जीवन में प्रभु तमाम बुराइयों से बचे रहे खुदावन प्रभु, आपकी उपस्थिति में चलने वाले हो सके खुदावन परमेश्वर पिता। जो भी पढ़ते लिखते उनमें पवित्र आत्मा इनकी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हुए, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। अपने आराधना के दूसरे चरण में चले, लेकिन उससे पहले इसी क्रम में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जैसे सबोपदेशक 9 उसके 10 में लिखा है, Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might। कि जो कुछ तेरे हाथ को सूझता है, जो कुछ भी तुझे दिखाई देता है, उसको क्या कर, क्या कर, उसको जितना टाल सकता है टाल, जितना उससे भाग सकता है भाग। क्या लिखा है हिंदी में पढ़िएगा, माइक ले लीजिए, माइक की कमी नहीं है। जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। नहीं, इंग्लिश में क्या लिखा है, Whatsoever thy hand findeth to do। कि तेरा हाथ जो कुछ भी करने को पाता है, तेरे हाथ को जो मौका मिलता है कुछ करने के लिए, जो अवसर तेरे हाथ को मिलता है, उसको क्या कर, अपनी शक्ति भर अपनी करना। शक्ति भर करना, अपनी पूरी सामर्थ्य करना। क्यों? क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। एक दिन वो आएगा कि हम कब्र में उतर जाएंगे, तब हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। प्रतिफल किस बात का मिलता है, काम करने का या ना करने का? जो काम हम यहां करेंगे उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। और जिस दिन वहां लेखा जोखा होगा, उस दिन हम टाई लगा के पहुंचेंगे, साहब हम तो 100% अटेंडेंस थी हमारी चर्च में। प्रभु कहे तुमने किया क्या चर्च में आके? हमारे पास क्या जवाब होगा? जैसा कहा गया कि हम परमेश्वर के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां क्यों हैं? सिर्फ जवानों ही से नहीं, सबसे पूछ रहा हूं, यहां क्यों हैं? जोर से बोलिए। परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, यीशु मसीह से मिलने आए हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आराधना करने के लिए कब आए हैं आप? और क्यों हैं हम यहां? हम क्यों नहीं CNI में हैं? हम क्यों नहीं ABC में हैं? हम यहां क्यों हैं? बताइए, हम यहां क्यों हैं? हम इस कलीसिया में क्यों हैं? क्योंकि हम इस कलीसिया के अंग हैं। ये कलीसिया मसीह की देह है और हम इसके अंग हैं। आपके शरीर का कौन सा अंग है जो आपकी देह का जिसको कहना चाहिए देह को नजरअंदाज करता है? अरे भाड़ में गई देह, मई में दिखाई दूं। क्या हाथ ऐसा सोचता है? क्या मुंह ऐसा सोचता है? दिमाग ऐसा सोचता है? पैर ऐसा सोचता है? देह का हर अंग पूरी देह के लिए काम करता है। तो देह में जितना भी काम है वो हर अंग की जिम्मेदारी है। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक सभा होने वाली थी मलेशिया में, और किसी बहुत बड़े स्टेडियम में थी।
तो 10 बजे का समय था और लोग वहां 8 बजे से मौजूद थे। और किसी ने किसी का इंटरव्यू लिया तो उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि क्योंकि हमारा परमेश्वर यहां हमसे मिलने के लिए आने वाला था, इसलिए हम दौड़ते भागते सब कुछ छोड़कर यहां आए हैं। बाकी अपना काम हम वापस जाके करेंगे, लेकिन परमेश्वर चूंकि हमसे मिलने आ रहा है इसलिए हम सब कुछ छोड़ के यहां आए हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है। तो प्रभु आपको आशीष दे और आशा करता हूं कि इस पद को आप याद रखेंगे कि जो कुछ तेरे हाथ को बन पड़े या दिखाई दे या सूझ पड़े उसको अपनी पूरी सामर्थ्य से करना, क्योंकि एक दिन आएगा कि हम कब्र में उतर जाएंगे, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे और तब हमें रिवॉर्ड भी किसी बात का नहीं मिलेगा, हमें प्रतिफल भी किसी बात का नहीं मिलेगा। अगर हमने यहां कुछ किया है तो हमें प्रतिफल मिलेगा, और यहां हमने कुछ नहीं किया है तो वहां हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। चलिए हम अपनी आराधना एक दूसरे चरण में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद। ये उस समय का जिक्र है जब ज्ञानी लोग, मजूसी जिसको कहते हैं, वो यीशु मसीह जब पैदा हुआ, यीशु मसीह का दर्शन करने, उसकी आराधना करने के लिए आए थे। और जब वो वहां पहुंचे तो क्या हुआ, लिखा है 11वें पद में, पढ़ दीजिएगा। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। They opened their treasures and offered their gifts to Jesus. उन्होंने अपना खजाना खोला, अपना जो थैला उनका था, जो पर्स उनका था, जो बैग उनका था, जो बैग था उसको उन्होंने खोला और यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। ये भेंट उन्होंने वहीं कहीं इंतजाम किया था या लेके आए थे? कहां से आए थे? वो यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने के लिए ही आए थे, यीशु मसीह की आराधना करने के लिए ही आए थे। तो जब हम यहां आते हैं तो हम अपने दिल में ये सोच के आए कि हमको प्रभु को भेंट चढ़ानी है। हम यहां चर्च अटेंड करने के लिए अगर आते हैं तो हमारा पर्पस गलत है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम परमेश्वर से मिलने आ रहे हैं और उसे भेंट चढ़ाने आ रहे हैं। यही 2 पर्पस हमारे होने चाहिए। जब हम मिलने आ रहे हैं तो हम उससे बातचीत करेंगे, हम उससे कहेंगे, हम उससे सुनेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, लेकिन हम उसको भेंट चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये 3 मजूसी जब आए तो ये भेंटें लेकर आए, पहले से तय करके लाए थे। मैं भी उसमें और विस्तार में जाऊंगा बाद में, लेकिन हमारे लिए जो एक यहाँ प्रेरणा है वो ये है कि हमें प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। और थैले खोलकर उन्होंने अपनी भेंट चढ़ाई। हम भी जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए ठानते हैं, हम उसकी भेंट उसको चढ़ाएं। तो ये समय है कि अशर्स आपके पास आएंगे, गीत होगा और अशर्स आएंगे और आप अपनी भेंट उनको दे सकते हैं। भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा, भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे
जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में मैं गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। भूरे से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। ओ भूरे से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। मौत से हमें बचाया, अनंत जीवन दिया। मौत से हमें बचाया, अनंत जीवन दिया। ऐसी महानता को कैसे भूलूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में मैं गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है प्रभु, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरी दी हुई आशीषें हैं। उन्हीं में से जो कुछ भी हम धन्यवाद के साथ तेरे भंडार में भेंट के रूप में या दसवांश के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, तू इसे ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो भी आज तेरे राज में बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हो प्रभु, उन्हें भी तू आशीषित कर, ताकि वो भी तेरे राज में बोएं और बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दसवांश दिए हैं प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर स्वर्ग के झरोखे खोल दे, अपरंपार आशीषों की बारिश कर प्रभु, ताकि न केवल वो आशीषित हों बल्कि औरों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हाँ और आमीन में जवाब देता है। इसी विश्वास के साथ हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी कलीसिया की बहन मीरा, जो पिछले हफ्ते लखनऊ में अस्पताल में भर्ती थी, उनके लिए प्रार्थना निवेदन आया। आप सबने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं तालियों से। भर्ती थे, वेंटिलेटर पर थे, लेकिन प्रार्थनाओं के उत्तर से वो वेंटिलेटर से बाहर आए। लेकिन कल फिर उनकी तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि उनकी रिकवरी के चांसेस 8 से 10% हैं। तो ये डॉक्टर्स का कहना है, लेकिन प्रभु के पास उनकी रिकवरी के लिए 100% चांसेस हैं। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, भाई अशोक सिन्हा के लिए और बहन मीरा के लिए। और मेरा एक निवेदन और है आपसे, जब आप कोई प्रार्थना का निवेदन देते हैं और आपको उसका उत्तर मिल जाता है, तो या तो आप अपनी गवाही भेज दिया करें। रिपोर्ट मिल जानी चाहिए कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया या नहीं मिला।
अगर नहीं मिला है तो आप उसी रिक्वेस्ट को दोबारा दे दें, ताकि कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना की जाए। पता लगा आपने रिक्वेस्ट दी, प्रार्थना हुई, काम हो गया, लेकिन पता नहीं है तो हम उसके लिए प्रार्थना फिर भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ी जागरूकता रखिए कि अगर प्रार्थना का उत्तर आपको मिल चुका है तो आप उसकी रिपोर्ट जरूर दे दें कि हाँ, प्रार्थना का उत्तर हमें मिल गया है। नहीं मिला है तो वही निवेदन आप दोबारा अगले सप्ताह के लिए भी भेज दें। तो हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरे कान हमारी विनती की ओर लगे रहते हैं। तूने कहा है कि पुकार कर देख और मैं तुझे उत्तर दूंगा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमने बहन मीरा के लिए तुझे पुकारा और तूने उत्तर दिया, और वो आज हमारे बीच में यहां मौजूद है। प्रभु, और इस समय प्रभु हम तुझे पुकारते हैं अपने मित्र अशोक सिन्हा के लिए, और कानपुर की हमारी एक बहन अभिषेक के लिए जो आज गुड़गांव गई है। जैसे डॉक्टर ने कैंसर बताया है, कीमोथेरेपीज हुई हैं और आज उनको चेकअप के लिए बुलाया है। इन दोनों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तेरे पास वो सामर्थ है कि तू कोई भी आश्चर्य कर्म कर सकता है, क्योंकि तेरे लिए सब कुछ संभव है। जैसा डॉक्टर्स ने भाई अशोक सिन्हा के लिए कहा कि उनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं, एक फेफड़ा जवाब दे चुका है और दूसरा भी बहुत बुरी हालत में है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू मरम्मत का परमेश्वर नहीं बल्कि नया बनाने का परमेश्वर है। तो उस भाई के फेफड़ों को नया बना दे प्रभु। उस भाई ने भी और उसके घर वालों ने भी हमें यह निवेदन दिया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। कहीं ना कहीं उनको तुझसे आशा है प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे विनती करते हैं, उस भाई को पूरी चंगाई दे। हम शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं, लेकिन आत्मा में हम अपना हाथ बढ़ाकर उस पर रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तूने ये वायदा किया है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि तेरे नाम से वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। तेरे इस वायदे पर खड़े होते हुए हमने उस भाई के ऊपर हाथ रखा है और हमारा विश्वास है कि वो चंगा होकर हमारे बीच में बहुत जल्द आएगा और तू उसको यहां हमारे बीच में लेकर आएगा। हम उस पूरे घराने के लिए उद्धार मांगते हैं प्रभु। साथ ही हम बहन अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि उनका चेकअप होना है। हमने तुझसे ये मांगा है कि इस चेकअप में यही रिपोर्ट आने पाए कि उसके शरीर में कैंसर का कोई भी लक्षण नहीं रह गया है, और हमारा विश्वास है कि यही रिपोर्ट आएगी और हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई आरसी बेली के लिए और बेटी निमिषा स्टालिंग के लिए,
जो इस सप्ताह में अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इन्हें नई आशीषों से परिपूर्ण कर। इनके जीवन में एक नया परिवर्तन दे प्रभु। विश्वास की नई ऊंचाई तक लेकर जा। एक नया अभिषेक दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम अपना हर एक निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रस्तुत करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। ये सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। चलिए हम वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 1 और 2 पद और फिर 11वें पद पे हम आएंगे। 1-2 पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने आए हैं। और 11वें पद में लिखा है, और उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के पास देखा और मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और मुर की भेंट चढ़ाई। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। यीशु मसीह का जन्म हुआ और भविष्यवाणियों के अनुसार इन मजूसियों ने, इन ज्योतिषियों ने उस तारे को देखा और जान गए कि कौन जन्मा है और उसको दंडवत करने के लिए ये चल पड़े। यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? बैतलहम में। बैतलहम एक गांव है जो यरूशलेम नगर में है। यरूशलेम जिला है जिसका एक गांव है बैतलहम। और यरूशलेम यहूदा प्रांत में है, यहूदा प्रदेश में। और यहूदा प्रदेश जो है वो इजराइल में है और इजराइल एक देश है। यहां क्या लिखा है? पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। अमेरिकन ट्रेडिशन के अनुसार, यानी जो अमेरिका में जो बात प्रचलित है उसके अनुसार 3 ज्योतिषियों का जिक्र किया गया है जो वहां आए थे। पहला था बेल्थेसर, या उसको बेल्थेजर भी कहते हैं, ये अरब से आया था। दूसरा है मेलकॉयर, ये फारस से आया था। और तीसरा है कैस्पर, जिसे गैस्पर भी कहते हैं और जैस्पर भी कहते हैं, ये भारत से था। 3 मजूसियों का जिक्र है। यीशु मसीह की पैदाइश की खबर सुन के 3 अलग अलग देशों से ये इज़राइल के यहूदा प्रांत में यरूशलेम नगर के बैतलहम गांव तक पहुंचे। एक लंबा सफर इन्होंने तय किया। और क्यों गए वहां? क्यों गए?
बाइबल को पढ़िए। प्रणाम करने इंग्लिश में क्या लिखा है? पहला पद, पहला है दूसरा है? दूसरा पद, एंड आर कम टू वर्शिप हिम, वी हैव कम टू वर्शिप हिम, हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको यीशु मसीह की आराधना करने के लिए किसी दूसरे जिले में जाना पड़ा हो? कभी जाना पड़ा है? दूसरे प्रदेश और दूसरे देश की तो छोड़ दीजिए, किसी दूसरे जिले में भी नहीं जाना पड़ा। अधिकतर आप उसकी आराधना अपने घर पे ही करते हैं। लेकिन ये तीन व्यक्ति उसकी आराधना करने के लिए अपना देश छोड़ के एक लंबी यात्रा करके वहां पहुंचे। इनका जो मकसद था, इनका जो उद्देश्य था, वो उसकी आराधना करना था। और जब ये आराधना करने के लिए आए तो अपने अपने देश से ये भेंटें लेकर आए उसके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि कोई भी खाली हाथ मेरे भवन में मेरे सामने ना आए। तो वो खाली हाथ नहीं गए, वो उसके लिए भेंटें लेके गए। क्या क्या भेंटें चढ़ाई? सोना और लोबान लोबान और गंधरस की भेंट गंधरस यानी मुर। सोना, सोना किस बात का प्रतीक है? कि वो एक राजा होगा। सोना राजा के पद को दर्शाता है। दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद अगर हम देखें तो यहां दानियल लिखता है, मैंने रात को दर्शन में देखा और क्या देखता हूं कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। अति प्राचीन मतलब एंशिएंट ऑफ डेज, गॉड द ऑलमाइटी। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। प्रेज गॉड। ये जो दर्शन उसने देखा ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है कि उसको ऐसी प्रभुता दी गई, ऐसी महिमा दी गई और ऐसा राज्य दिया गया कि देश देश के और जाति जाति के लोग और फर्क फर्क भाषाएं बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी ये प्रभुता, उसका ये राज्य कभी भी अंत उसका नहीं होगा। तो जो सोना लेके गया उसको मालूम था कि यीशु मसीह कौन है। वो ये जानता था कि यीशु मसीह एक ऐसा राजा होगा जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति क्या लाया? लोबान लाया। लोबान जो है
ये उसके ईश्वरत्व को दर्शाता है, यानी उसकी खुदाई को दर्शाता है। कुलुस्सियों 2 उसके 9 और 10 पद में हम देखते हैं, यहां लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और उसी में तुम परिपूर्ण हो गए हो, जो सारी प्रधानताओं व अधिकारों का शिरोमणि है। नवा पद क्या कहता है? उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। किसमें? यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है, यानी यीशु मसीह परमेश्वर है। उसमें सारा ईश्वरत्व जो है वो सदैव वास करता है और उसी में तुम भी परिपूर्ण हो गए हो, यानी हमने भी वो गुण प्राप्त किए हैं यीशु मसीह में। यीशु मसीह कहता है ना कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं। वो अधिकार वो हमें दे के भेज रहा है। तो उसी में तुम परिपूर्ण हो गए हो। किसमें? जो सारी प्रधानताओं और अधिकारियों का शिरोमणि है। यीशु मसीह सब तरह की पावर्स और प्रिंसिपैलिटीज के ऊपर है। यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो जो व्यक्ति लोबान लेके आया वो ये जानता था कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आया है। क्योंकि ये सारी बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताई जा चुकी थी। तीसरा व्यक्ति मुर लेके आया, यानी गंधरस लेके आया। और गंधरस जो है ये यीशु मसीह की मौत को दर्शाता है कि वो मृत्यु सहेगा। यूहन्ना 19 उसके 38 से 40 पद में हम देखते हैं, लिखा है कि जब यीशु मसीह मर गया क्रूस पर, उसके बाद इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था किंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि यीशु की लोथ ले जाए। पिलातुस ने अनुमति दे दी और वो आकर उसकी लोथ ले गया। और निकोदिमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के लगभग मुर यानी गंधरस और एलवा मतलब जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, धृत कुमारी जो होता है, वो मिला हुआ लाया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्य के साथ सूती कफन में लपेटा। तो तीसरा व्यक्ति जो गंधरस लेकर आया है वो ये जानता है कि ये बालक जो पैदा हुआ है ये क्या करने आया है। पहला व्यक्ति वो जानता है कि ये बालक क्या होगा। दूसरा व्यक्ति ये जानता है कि ये कौन है, और तीसरा व्यक्ति ये जानता है कि वो क्या करने आया है। वो जानता है कि ये मृत्यु सहेगा, अपनी मृत्यु नहीं, मेरी और आपकी मृत्यु सहेगा। मेरे और आपके पापों के कारण वो मृत्यु सहेगा, इसलिए उसके लिए वो गंधरस लेके आता है। तो जो 3 भेंटें उसके लिए लाई गई, ये 3 भेंटें 3 बातों को प्रदर्शित करती हैं। हम जब परमेश्वर को भेंट देते हैं क्या सोच के देते हैं? जो भारत से गया
उसने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देखा, सोना भेंट किया। दूसरे ने उसको ईश्वर परमेश्वर के रूप में देखा और उसको लोबान भेंट किया, यानी खुशबू। और तीसरे ने उसकी उस मृत्यु को पहचाना कि ये मृत्यु सहने के लिए आया है, उसके लिए वो गंधरस लेकर गया। ये तीनों मजूसी कौन थे ये ज्यादा मायने नहीं रखता है कि इनका क्या नाम था, ये कहां से गए थे, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि वो क्या भेंटे लाए थे। हम कौन हैं, हम कहां के हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितना मायने ये रखता है कि हम परमेश्वर को भेंट कैसी चढ़ाते हैं। हम यीशु मसीह को किस रूप में देख के भेंट चढ़ाते हैं, हम उसको क्या जान के भेंट चढ़ाते हैं। और इससे भी ज्यादा मायने ये रखता है कि वो ये सब कुछ जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, क्या करने आया है, आगे चल के इसका क्या होगा, ये कितना महान होगा, ये सब कुछ जानते थे। और इसी वजह से वो इतनी दूर से चल के उसको दंडवत करने के लिए आए थे, उसकी आराधना करने के लिए आए थे, उसको कुछ देने के लिए आए थे, उससे कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। इन तीनों ने अपनी भेंट चढ़ाई, मांगा उससे कुछ नहीं। भेंट चढ़ाने के लिए इन्होंने एक लंबा सफर तय किया, एक लंबा समय लगा, उसमें एक कीमत चुकाई इन्होंने। कीमत सिर्फ इसलिए कि वो कौन है, इसलिए उसका हमें आदर करना है। वो कौन है इसलिए उसकी मुझे आराधना करनी है। इसलिए कोई बात नहीं अगर मुझे बहुत दिन लगते हैं वहां पहुंचने में, बहुत समय लगता है, बहुत खर्च होता है, कीमत लगती है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कौन है इसलिए उसकी आराधना मुझे करनी है। अब सवाल ये आता है कि उसी की आराधना करने के लिए हम कितना बलिदान देते हैं। इन तीन व्यक्तियों का बलिदान हमने देखा कि ये कीमत को इन्होंने नहीं आंका। आप सोच सकते हैं कि भाई जो सोना लेके गया सबसे ज्यादा कीमत तो उसने चुकाई, क्या जो लोबान और मुर लेके गया उसने कम कीमत चुकाई? उन्होंने भी एक लंबा सफर तय किया और सफर में उनका भी खर्च हुआ होगा, उनका भी समय लगा, उनकी भी शक्ति लगी उसमें, लेकिन उन्होंने हर एक प्रकार का बलिदान देना मंजूर किया सिर्फ इसलिए कि उसकी आराधना कर सके। यशायाह 43 उसके साथ में क्या लिखा है? जितने मेरे नाम के कहलाते हैं उन्हें मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। हम कितने यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं? कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के हैं? 2-3 लोग हैं। अगर आप यीशु मसीह के हैं तो हाथ उठाइए। परमेश्वर ने आपकी सृष्टि क्यों की है? अपनी महिमा के लिए। हमारे जीवन से उसको कितनी महिमा मिल रही है, हम उसको कितनी महिमा दे रहे हैं? यीशु मसीह भी कहता है यूहन्ना 4 उसके 24 में 23-24 में कि वो समय आता है कि जब सच्चे भक्त आत्मा और
सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। बल्कि अब भी है वो वक्त कि सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और वो अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। अब सोच के देखें कि यीशु मसीह जिन आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है उसमें हम पाए जा रहे हैं कि नहीं। यीशु मसीह की एक खोज है, वो ढूंढ रहा है उन लोगों को जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हो। क्या उसकी इस खोज में हमारा नाम कहीं आ रहा है? हम सब अपने आप से यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या उसकी खोज में मैं पहचाना जा रहा हूं? क्या मैं वाकई आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहा हूं? आराधना सिर्फ इतना नहीं है कि हमने गाना गा लिया। अमूमन यही होता है कि हम आराधना का मतलब समझते हैं कि स्तुति प्रशंसा जो हमने की वो आराधना है। वो आराधना नहीं है। आराधना का मतलब है सबमिशन इन रेवरेंस, यानी आदर के साथ समर्पण, कि हम उसका आदर करते हुए अपने आप को उसको समर्पित करें। यह आराधना है। तो क्या हम उन आराधकों में पाए जा रहे हैं जिनको यीशु मसीह ढूंढ रहा है? हम पापों के दलदल में थे, हम अंधेरे में खोए हुए थे, वहां तो यीशु मसीह ने हमको ढूंढ लिया, वहां से तो निकाल लिया, बुला लिया उसने। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। बुला लिया, अब उनमें से वो उनको ढूंढ रहा है, उनको चुनना चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। उस खोज में हम पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, यह प्रश्न हमको अपने आप से करना होगा। पाए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं पाए जा रहे हैं तो हमें प्रयास करना होगा कि हम उसकी इस खोज में नजर आ जाएं। वो जब ढूंढ रहा है तो वो हमें पहचान, अच्छा ये है जो आराधना और सच्चाई से मेरी आराधना करता है, आत्मा और सच्चाई से। तो उस खोज में हम पाए जाएं। अब सवाल ये आता है कि इन तीनों को आराधना करने की या उसको दंडवत करने की या उसको भेंट चढ़ाने की कोई जरूरत थी? बहुत लोगों को नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। किसको मालूम है इसका मतलब क्या है? 1 2 3 नहीं पता आपको? जब कोई सोता हुआ दिखता है तो मैं 1 2 3 करता हूं, आप चिल्लाइए हालेलुया, तो क्या होगा? उसकी नींद टूट जाएगी, वो जाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन सो रहा था और उसकी नींद भी टूट जाएगी। 1 2 3। तो क्या इनको दंडवत करने की जरूरत थी? हां या ना? क्यों? क्यों जरूरत थी? क्या पता ये किसी स्वार्थ से गए हों?
कोई निजी स्वार्थ लेके गए हों कि चलो उसको हम दंडवत करेंगे, हो सकता है हमसे खुश हो जाए, हमें मालामाल कर दे। क्यों आए थे ये? उनकी आराधना किसी स्वार्थ के साथ थी या निस्वार्थ थी? निस्वार्थ थी। वो किसी स्वार्थ के साथ आराधना नहीं करने आए थे। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम उससे कुछ पाने के लिए आते हैं या उसे कुछ देने के लिए आते हैं? आप जवाब नहीं दीजिए, आप अपने आप से सवाल करें और अपने आप को ही जवाब दें कि हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम उससे कुछ पाने के लिए आते हैं या उसे कुछ देने के लिए आते हैं, या दे के लेने के लिए आते हैं? 1 2 10 लोग किस लिए आते हैं? अक्सर अगर देखा जाए तो ज्यादातर सोच कर यही आते हैं कि पाने के ज्यादातर नहीं, आप अपनी बात करिए। ये बात दूसरी है कि उसमें आपकी श्रेणी में बहुत लोग आ जाएंगे। वचन से कुछ सीखने के लिए। ये तो कहने की बात है, क्योंकि अगर वचन से सीख रहे होते तब तक गुरु हो गए होते। पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था? उससे पहले क्या प्रचार हुआ था? उससे पहले क्या हुआ था? आखिरी बार जब आए थे तब क्या प्रचार हुआ था? याद ही नहीं है। तो हम क्या सीखने के लिए आते हैं? कोई बताएगा पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था? पिछले संडे सही है? हैं? यही था। तो जो वचन से सीखने के लिए आता है उसको वचन याद रहता है, बाकियों को नहीं याद है। क्यों नहीं याद है भाई? उतने समय सुनना है जितने समय यहां बैठे, ताकि एक अच्छे श्रोता दिखाई दें और यीशु मसीह का हाँ ये श्रोता अच्छे हैं, जो बिना चीज चपड़ किए हुए सुनते रहते हैं। और बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कितनी गहराई से हम सुन रहे हैं। यूं सुनते हैं बिल्कुल, उसकी आड़ में भले नींद मार लेते हो। तो ये यीशु मसीह की आराधना करने के लिए इतनी दूर से चल के आए, इनका कोई स्वार्थ नहीं था। ये यीशु मसीह से कुछ लेने नहीं आए थे, बल्कि जो आदर, जो सम्मान उसको मिलना चाहिए वो देने के लिए आए थे, उससे कुछ लेने नहीं आए थे। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना? कितनों को मालूम है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है? राहुल गांधी एक यात्रा लेके चल रहे हैं। जहां जा रहे हैं लोग बेतहाशा उनसे मिलने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। अगर वो यात्रा फैजाबाद में आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पे चल रहे हैं और किसी से भी मिल ले रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो उनसे मिलना चाहेंगे? कोई नहीं मिलना चाहता। चलिए आप नहीं मिलना चाहते, शहर में कितने लोग होंगे जो उससे मिलना चाहेंगे? भीड़ की भीड़। क्यों? क्या राहुल गांधी उन्हें कुछ दे देगा? क्योंकि वो राहुल गांधी में एक नेता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी के चरित्र में उनको कहीं दिखता है कि हां ये निष्कपट आदमी है,
कहीं उनको उसके चरित्र में यह दिखता है क्या इसमें ऐब नहीं है? लोग नेताओं के पीछे क्यों भागते हैं? अपने निजी स्वार्थ के लिए, कि अगर हम इस व्यक्ति को अपने मोहल्ले का पार्षद बना देंगे तो शायद मेरे लिए ये काम कर देगा। इस व्यक्ति को अगर हम यहां का अगर हम विधायक बना देंगे तो ये हमारे मोहल्ले के लिए ये काम कर देगा। हम उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देखते कि वो देश के लिए क्या करेगा। तो यहां ये लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ इसलिए आए कि यीशु मसीह कौन है, वो उस आराधना का हकदार है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य का रूप लेकर आया है। मान ले परमेश्वर अपने पूरे तेज में यहां उपस्थित हो जाए, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? 1 2 3 क्या करेंगे? हैं? कितने लोग दंडवत करेंगे? आप परमेश्वर को जानते ही नहीं। फिर वो अगर यहां उपस्थित हो जाएगा, आप कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे। बिल्कुल निष्प्राण होके आप गिर पड़ोगे, उसका तेज आप सही नहीं पाओगे। मूसा ने कहा था मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं देख सकता। हां, ये हो सकता है मैं जब यहां से गुजरूंगा तो तू पीठ मेरी देख सकता है, वो भी सीधे ऐसे नहीं। तू एक दरार में छिप जाना और मैं ढांप लूंगा और तब निकलूंगा वहां से। और तब मूसा के चेहरे से वो तेज ऐसा परिवर्तित हो रहा था, परावर्तित हो रहा था, यानी रिफ्लेक्ट हो रहा था कि जो लोग उसको देख रहे थे वो नहीं देख पा रहे थे, उनकी आंखें चौंधिया जा रही थी। तो उन्होंने कहा भाई इसके मुंह पे कपड़ा डालो, क्योंकि वो तेज हम नहीं देख पा रहे। तो अगर परमेश्वर यहां उपस्थित हो गया तो हम कुछ करने लायक ही नहीं बचेंगे। जिसको कहते हैं बेसुध हो जाना, हम बेसुध होकर पड़ जाएंगे, हमें सुध ही नहीं रहेगी कि हम कहां हैं। अगर यीशु मसीह यहां आ जाए अभी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हैं? अरे यीशु मसीह के सामने क्यों नहीं कुछ कर पाएंगे? यीशु मसीह के सामने आप खड़े हो सकते हैं। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को फौरन अपने घर डिनर पे बुलाएंगे कि प्रभु आज रात मेरे घर खाना खाना? एक व्यक्ति ने ईमानदारी से जवाब दिया कि हां मैं बुलाऊंगा। खिलाते हैं उसे, कह देते हैं प्रभु तू खा लेना, तेरा ही है, मैं खा ले रहा हूं, बचे तो तू भी खा लेना। कहने का मतलब यह है कि हम उसकी आराधना इसलिए करें कि वो कौन है, इसलिए नहीं कि हमें उससे कुछ चाहिए। अगर हमें उससे कुछ चाहिए और हम आराधना कर रहे हैं तो वो हमारे हृदय की गुप्त से गुप्त बात को भी जानता है। वो जानता है कि तुम मेरी आराधना कर रहे हो या चापलूसी कर रहे हो, मक्खन मार रहे हो।
चापलूसी कर रहे हो, प्रभु तू महान है, तू ऐसा है, तू वैसा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मक्खन मार रहे हो ताकि मैं तुम्हें कुछ दे दूं। लेकिन अगर हम सचमुच उसको जानते हैं कि वो कौन है, तो हमें आराधना करने से कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे ही हमारे चित्त में उसका नाम आएगा, हम उसकी आराधना करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू कौन है, तूने मेरे लिए क्या किया है। इनके लिए, इन 3 मजूसियों के लिए यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि अभी तो यीशु मसीह एक बालक है। लेकिन इन्होंने सब कुछ भुला के उसको दंडवत किया। हम उसकी आराधना क्यों करते हैं, हम इसके विषय में सोचें। और एक बार फिर आपको इस बात के लिए उभारूंगा कि जैसे यीशु मसीह कहता है ना कि उस दिन बहुतेरे होंगे जो कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर वो कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने वस्त्र दिए, मैं बीमार था, तुम मुझे देखने आए, मैं बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ली। तब लोग कहेंगे ऐसा कब हुआ, हमने तो तेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। तो वो कहता है कि जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया, वो मेरे साथ किया। तो जो कुछ हम उसकी देह के लिए करते हैं, कलीसिया के लिए करते हैं, हम उसके लिए करते हैं। आप अगर देह के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप अगर कलीसिया के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपना योगदान कहीं दे रहे हैं, तो ये आप उसको योगदान दे रहे हैं। आपका योगदान उसके लिए है और उसका प्रतिफल भी वैसा ही आपको मिलेगा। ये बात तो जग विदित है कि अगर एक काम ऐसा हो जो पर्दे के पीछे होना है और एक काम ऐसा है जो मंच पे होना है, और हमारे पास चुनाव हो कि हम दोनों में से कौन सा काम करना चाहेंगे, कौन सा काम करना चाहेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा काम करना चाहेंगे? पर्दे के पीछे वाला? पक्का? कौन कह रहा पर्दे के पीछे? कौन कह रहा पर्दे के पीछे? 2-1 लोगों ने हाथ उठाया। अधिकतर लोग क्या चाहते हैं कि मेरी एक पहचान हो, मेरा एक रुतबा बने, मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। इसलिए किसी छोटे काम में हाथ नहीं डालते। लेकिन जो छोटे से छोटे काम में विश्वास योग्य है, उसी को बड़े से बड़ा काम भी दिया जाता है। यीशु मसीह कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको अधिक दिया जाएगा, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो छोटे छोटे काम होते हैं कलीसिया में, अगर उसमें हम विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हमें और बड़े काम देगा। हमारा महत्व तभी बनता है जब हम इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इस्तेमाल नहीं किए गए तो हमारा महत्व नहीं बनता है। और इस्तेमाल हम तभी किए जा सकते हैं जब हम उपलब्ध हों। तो आप अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करें, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, और जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो आपकी पहचान अपने आप बनेगी, आपको अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूसुफ ने अपनी पहचान कभी नहीं बनाई। वो अपने भाइयों से
तिरस्कार झेलता रहा, नफरत झेलता रहा। उसके भाइयों ने उसे गुलाम के तौर पर बेच दिया। वह गुलाम के तौर पर पोतीफर के घर में रहता रहा, उसका काम करता रहा। फिर उसको जेल जाना पड़ा, वहां भी वो पूरी नम्रता के साथ रहता रहा। उसने कभी अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी रहा और जो उचित था वो करता रहा। तब परमेश्वर ने उसको मिस्र का गवर्नर बनाया। तो अगर हम उस ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा जहां से वो आया है। हम छोटे छोटे काम में अपनी विश्वास योग्यता दिखाएंगे तो बड़े बड़े काम भी हमारे हाथ में आएंगे। जो कुछ तेरे हाथ को सूझ पड़े उसको अपनी पूरी सामर्थ्य से करना, क्योंकि वो दिन भी आएगा कि जब तू कब्र में उतार दिया जाएगा, वहां तू कोई काम नहीं कर पाएगा। तो वहां जाके फिर कोई प्रतिफल भी तू नहीं बटोर पाएगा। प्रतिफल तुझको उसी का मिलेगा जो तू यहां रहते हुए कर सकता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम पापी मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी पर एक मानव शरीर में सीमित होना स्वीकार किया। तो एक इंसानी जिस्म में महदूद रहा। तूने ये कबूल किया सिर्फ इसलिए कि हम छुटकारा पाएं, हम नजात पाएं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आज तक जिस भी रीति से तेरी आराधना करते रहे हैं, हम जिस भी उद्देश्य से तेरी आराधना करते रहे हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमें यह दर्शाया है कि हमारी आराधना में हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम सबको सिखा प्रभु, हम सबको तैयार कर कि हमारा उद्देश्य केवल इतना हो कि हम तेरी आराधना करें, क्योंकि तू सारी आराधना, सारी भक्ति, सारी स्तुति प्रशंसा की योग्य है। हम में से हर एक को अपने हाथों में थाम, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, ताकि जो कुछ तू हमसे चाहता है हम वो कर सके, ताकि हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उसकी महिमा के हम पात्र बन सके। हम घटे लेकिन वो बढ़े। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी सहायता, तेरी अगुवाई, तेरा अभिषेक चाहते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ सूचनाएं हैं जो आपको दे दूं। राजेश के पास लिफाफे हैं और इन लिफाफों में ये प्रोग्राम छपा हुआ रखा है। प्रोग्राम परिवार पीछे एक ले लें आप, और कुछ सादे लिफाफे भी हैं। ये लिफाफे हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर आएं तो आप उसके लिए क्या भेंट देते हैं, उसके लिए वो लिफाफे हैं। तो वो लिफाफे आप, उन लिफाफों में ही आपको ये प्रोग्राम भी मिलेगा।
तो वो आप ले सकते हैं। और ये भेंट आप अपनी 25 तारीख को लेकर आएंगे, जो विशेष भेंट होगी। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया कि उसने स्वर्ग की महिमा छोड़ी, अपने आप को एक मनुष्य के शरीर में सीमित किया और क्रूस पर बलिदान किया ताकि हम यहां उपस्थित हो सके। अब हमारी बारी है कि हम उसको क्या भेंट चढ़ाते हैं। ये मजूसी दूर दूर से आए, इनकी भेंट की एक बड़ी कीमत थी। जो भेंट चढ़ाई उसकी कीमत तो थी, लेकिन इनके भेंट चढ़ाने के उस जो काम है उसकी एक बड़ी कीमत इन्होंने चुकाई है, क्योंकि एक लंबा सफर तय करके कष्ट उठाते हुए ये वहां पहुंचे और उसको उसकी आराधना की, उसको भेंट चढ़ाई। तो अब हमारी बारी है कि हम यीशु मसीह को क्या भेंट चढ़ाते हैं। प्रोग्राम है अगले रविवार यानी 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे हमारी आराधना यहीं होगी, और ये कंटाटा सर्विस है जिसमें गीत संगीत वगैरह होता है, और इसके साथ ही साथ उस दिन हमारा क्रिसमस ट्री भी होगा। तो जो माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को या अपने परिवार के लोगों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आप वो गिफ्ट खरीद के पैक करके नाम लिखकर 18 को सुबह यहीं लेकर आएंगे और यहाँ रख देंगे। यहीं से वो सारे गिफ्ट बांट दिए जाएंगे। और मेरा निवेदन है कि 9:30 की सभा है, तो हम ये कोशिश करें कि हम हर हाल में 9:15 तक पहुंच जाएं। इसके अलावा 25 तारीख को हम सब जानते हैं बड़ा दिन है, क्रिसमस है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। उस दिन की हमारी आराधना सभा यहीं पर सुबह 10 बजे होगी। फिर 31 तारीख को रात में हम नए वर्ष का स्वागत करने के लिए जमा होते हैं, लेकिन इस साल हम भौतिक रूप से नहीं जमा हो पाएंगे। तो ये हमारी जो आराधना है ये जूम पर होगी 31 तारीख को रात 10 बजे। तो आप अपना खाना पीना निपटा के 10 बजे आप जूम पर इसमें जुड़ जाइएगा, और ये तब तक चलेगी जब तक हम नए वर्ष में प्रवेश नहीं कर जाते। और इस सभा में आप अपने बीते वर्ष की गवाहियां भी देंगे, लेकिन गवाहियों का ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जितना संक्षेप में कर सकते हो उतना संक्षेप में आप गवाही दें। होता यह है कि जब लोग गवाही देने लगते हैं तो इतने विस्तार में चले जाते हैं कि 10 लोगों की गवाही का समय 2 लोग ले लेते हैं, बाकी 8 की गवाही फिर नहीं हो पाती है। तो गवाही बहुत विस्तार में न जाइए। गवाही का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में प्रभु ने क्या बड़ा काम किया है, जिसके लिए आप प्रभु के प्रति धन्यवादी या आभारी हैं। क्या क्या कैसे कैसे हुआ उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आप संक्षेप में बता सकते हैं। मकसद आपका यह होना चाहिए कि महिमा प्रभु को मिले। 100 बात की एक बात। तो इसका जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। VFD जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कितने लोग उसमें हैं हाथ उठाइएगा। बराबर चेक करते हैं आप। जब कोई संदेश उसमें भेजा जाता है, जैसे मैं कोई सूचना भेजता हूं, तो मुझे नहीं पता होता कि कितनों ने उसे देखा कितनों ने नहीं। तो एक थोड़ी सी आदत डालिए कि जब मेरी ओर से या पास्टर एल्विस की तरफ से या पास्टर पर्ली की तरफ से कोई सूचना भेजी जाती है तो उसका आप उत्तर जरूर दें
कि हाँ वो आपने देख लिया है, पढ़ लिया है, ताकि हमें यह मालूम रहे कि हाँ वो सूचना आप तक पहुंच गई है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस ग्रुप में नहीं हैं? वो हाथ उठाएं। जो लोग इस ग्रुप में नहीं है, आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप अपने नाम और नंबर, कंचन है या नहीं है, राजेश को या अमित को नोट करा दें या अमन को नोट करा दें, अपना नाम और मोबाइल नंबर। तो आपको हम उस ग्रुप में शामिल कर लेंगे, या आपको हम वो संदेश जो है वो लिंक आपको आपके नंबर पर भेज देंगे कि आप 31 तारीख को रात में 10 बजे इस सभा में जुड़ सकते हैं। फिर 1 तारीख नया साल है, और ये अच्छी बात है कि नया साल भी रविवार को, संडे को ही पड़ रहा है, तो छुट्टी की कोई समस्या नहीं है। तो रविवार की हमारी आराधना सभा 1 तारीख की यहीं पर 10 बजे होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इकतीस तारीख के लिए गवाहियों की तैयारी रखें, और 30 तारीख तक मुझे नाम दे दें कि कौन कौन अपनी गवाही देना चाहता है, ताकि हम 31 को नाम लेके फिर गवाहियां बुलाएं। तो हमें 30 तारीख तक अपना नाम जरूर भेज दें कि आप 31 को एक गवाही देना चाहते हैं। और 18 तारीख को क्रिसमस ट्री के लिए जो कुछ भी आप देना चाहते हैं गिफ्ट में किसी को भी, तो आप वो गिफ्ट खुद ही खरीदें, खुद ही पैक करें, नाम लिखें और यहां लाके आप उसको 18 को ही सुबह रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहन सत्यवती की ओर से आपके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था है, तो आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, जलपान आपको वहीं पे मिल जाएगा। आइए हम एक साथ मिलकर आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन।